हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है। वीडियो का टाइटल है हाउ विल इंडिया डेवलप बाय 2047। अच्छा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये वीडियो कि इंडिया कैसा डेवलप हो जाएगा 2047 के अंदर। वैसे देखा जाए तो इंडिया के बहुत अच्छे प्लान्स हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। मतलब हमारी तरह नहीं है कि यार बस ठीक है यार आज का सोचो कल का हाँ। देखा जाएगा, नहीं। इंडिया अपने 2047 तक 100 साल का एक प्लान बना के बैठा हुआ है कि यार जब हमारे 100 साल कंप्लीट हों तो तब हमारा मुल्क एक ऐसा हाँ। दिख रहा हो, एक दुनिया में एक ऐसा नाम हो हमारे कंट्री का, और उसके लिए इंडिया बहुत तेजी से बहुत ग्रो कर रहा है। और खैर, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बाकी वीडियो में देखते हैं क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा और इसके होगा क्या? साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय $12,000 यानी सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर वो देश को उच्च आय वाली पर अर्थव्यवस्था यानी कैपिटा विकसित अर्थव्यवस्था पर माना कैपिटा जाता है। इनकम। कुछ इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, हाँ, देखा तब भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शुमार करने का ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अनुमान है कि अच्छा, इसके अंदर बहुत वो हिंदी जो है ना, हिंदी के बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किए गए हैं। लेकिन समझ आ तो जाती है समझ आ हाँ रही है, लेकिन लेकिन मुझे हाँ शायद कोई वर्ड मुझे समझ आ जाती है। 2047 तक देश की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। फिलहाल अभी $3.7 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 15 अगस्त अभी 2023 को जब चौथी पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा होगा। कुछ ऐसा दावा और वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी विषय पर है और हमारा पहला सवाल ये है कि सच में भारत विकसित देश बन सकता है या फिर यह एक सपना मात्र है। 2047 तक भारत अमेरिका की तरह विकसित कैसे होगा? भारत को विकसित देश बनाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और विकसित भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? एक एक कर सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहे। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आते हैं आज के पहले सवाल पर, क्या भारत विकसित बन सकता है या फिर यह एक सपना मात्र है? जवाब है, भारत को विकसित बनाना एक सपना है जो पूरा हो सकता है और इस पर शक करने का कोई कारण नहीं है। अब अगला सवाल वही ये की है कि वीडियो है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे? अगर 2047 तक अमेरिका की तरह विकसित देशों में शामिल होना है, तो इसके लिए भारत को अगले 24 वर्षों तक हर वर्ष 8% या उससे तेज गति से विकास करना होगा। ओह, पिछले 5 वर्षों को देखें तो 2019-20 में भारत की विकास दर 3.87% थी। अगले साल 2020-21 में -5.83% रही। इस वो वर्ष कोरोना के कारण दुनिया कोविड भर था। की अर्थव्यवस्था घाटे कोविड में था। थी। 2021-22 में ये बढ़कर 9.05% हो गई, जिस कारण दुनिया में सबसे ओह, तेज विकास किया भारत ने। बाद में 2022-23 में ये 7.24% रही और यह भी दुनिया में सबसे तेज थी, जबकि 2023-24 में भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान है, यानी हम टारगेट से पीछे हैं। भारत को विकसित होने के लिए 8% की विकास दर हर वर्ष होना चाहिए। हालांकि चीन और अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ भारत से कम है, लेकिन अमेरिका और चीन की जीडीपी का साइज मतलब जीडीपी की ग्रोथ जो है ना 8 पे होगी, 8% पे होगी, तो तब जो है 2047 में ये अचीव हो सकता है। लेकिन अच्छा, हम लोग अपने मुल्क को देखते हैं तो जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई है उस टाइम पे हमारी भी जीडीपी तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग कुछ पॉइंट्स के साथ ग्रो अप कर रही थी, जो कि इस टाइम पे माइनस पे जा रही है। भारत से बहुत बड़ा है। अमेरिका की जीडीपी 25.46 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और चीन की ओह, जीडीपी 18.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जबकि भारत की जीडीपी 3.39 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। अभी यानी 4 अमेरिका की समथिंग इकोनॉमी होगी है। हमसे 7.5 गुना बड़ी और चीन की 5.33 गुना बड़ी है। ऐसे में सवाल है, भारत कैसे चीन और अमेरिका को टक्कर देगा और कैसे इन देशों की तरह अमीर बनेगा? इसे हम दुनिया भर की रिसर्च से समझते हैं। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। एसबीआई इकोरैप के मुताबिक 2027 तक भारत जापान को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की 3वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन यार यहाँ पर मैं एक चीज़ का एडिशन करना चाह रहा हूँ। इसमें जीडीपी तो ठीक है बढ़ रही है,
एक नाम भी कंट्री का आ रहा है, लेकिन हमारे जो ये कंट्रीज़ हैं, जिस तरह एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया भी उन्हीं में आ रहा है कि इनकी पर कैपिटा इनकम जो होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये गुर्बत होती है, मतलब आम लोग गरीब होते हैं ज़्यादा। टैक्स ने कहा है कि वर्ष 2075 तक भारत की जीडीपी अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। इससे भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वर्ष 2075 तक भारत की जीडीपी 52.5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ओह। यानी इस रफ्तार से हम आगे बढ़े तो अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए हमें साल 2075 का इंतजार करना होगा। लेकिन भारत इकोनॉमी में 2047 से ही अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि भारत अमेरिका और चीन की टक्कर का देश बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है। दरअसल सरकार को भी पता है कि यह काम इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, इसलिए अलग अलग टाइम के हिसाब से प्लान बनाए गए हैं और इस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सरकार ने विकसित देशों की तरह टिकाऊ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसके लिए 2019 में गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का प्लान बनाया। इस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया। रेलवे, सड़क, पोर्ट। जाहिर सी बात है, अगर मुल्क के अंदर बाकी शहरों के साथ कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। एयरपोर्ट, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जहां सरकार सबसे ज्यादा निवेश कर रही है। अब एक एक कर समझिए कि किस सेक्टर में क्या किया जा रहा है। सबसे पहले बात रेलवे की करते हैं। यात्री रेल को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है, जिसमें बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन और अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना बनाई गई है। रेलवे की कोशिश है कि 2027 तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने लगे। 2027 तक सरकार देश में 400 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी लक्ष्य है। 2030 तक दिल्ली के आसपास के 5 शहरों को नमो भारत ट्रेन से जोड़ने की योजना है। फिलहाल नमो भारत यानी RRTS के दिल्ली मेरठ रूट का पहला फेज 20/23 को शुरू हो चुका है। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, सरकार का ध्यान रेलवे स्टेशन पर भी है। सरकार देश अच्छा, इनमें से बहुत सारी अगर ट्रेन्स देखी जाए, जिस तरह वंदे भारत है, वो बहुत सारी ट्रेन्स अब चल गई। मेरे ख्याल से 40 से भी ज़्यादा या 60 के करीब कुछ इतनी ट्रेन्स हैं जो कि चलने शुरू हो गई हैं। नमो भारत, इसका भी मैंने शायद, ये बिल्कुल मेट्रो की तरह दिखने वाली ट्रेन है, जो कि शायद कुछ छोटे मोटे सिटीज़ को ही आपस में जोड़ रही है। इसके अलावा ट्रेन्स के ऊपर सिर्फ एक मेरे ख्याल से बुलेट ट्रेन का ही थोड़ा सा काम शाम रहता है, जिस पे सही से काम नहीं हुआ हुआ। उसके अलावा तो बाकी इंडिया तो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है ट्रेन के 1309 रेलवे स्टेशन को डेवलप कर रही है। इसके लिए अमृत भारत योजना शुरू की गई है। इसके लिए 2470 करोड़ का बजट है। पहले चरण में 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। दूसरे चरण में 801 रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होगा। रेलवे पर सरकार का फोकस कितना ज्यादा है, इसे ऐसे समझिए। 2013 में रेल बजट 63,363 करोड़ का था, जबकि 10 वर्ष बाद 2023 में 2,40,000 करोड़ का है, यानी करीब 400% ज्यादा। रेल को भारत की लाइफलाइन मानी जाती है और अब इसे इस तरह से अत्याधुनिक बनाया जा रहा है कि इसे लोग भारत को विकसित बनाने वाली लाइन भी कहने लगेंगे। रेल यात्री के अलावा सरकार रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम कर रही है। फिलहाल देश में 2 फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है। पहला 1839 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसका करीब 1337 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो चुका है, और 1504 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के शुरू होने से भारत में माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा। रेलवे के बाद अब रोड नेटवर्क की बात करते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए सड़क नेटवर्क का अच्छा होना बहुत जरूरी है। भारत सड़कों का जाल बिछाने में कितना सीरियस है, इसे ऐसे समझिए कि भारत में पिछले 9 वर्षों में जितने हाईवे और एक्सप्रेसवे बने हैं, उतने तो आजादी के बाद किसी सरकार में नहीं बने थे। वर्ष 2014-15 में देश में नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर के करीब था। बीते 9 वर्षों में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया, जिससे यह आंकड़ा 1,45,000 किमी तक पहुंच गया है। सिर्फ नेशनल हाईवे ही नहीं, बल्कि ग्रामीण सड़क संपर्क की 53,000 किलोमीटर की सड़कें भी बनी है। इसके अलावा देश में करीब 30 एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और देश में एक्सप्रेसवे के निर्माण की गति प्रतिदिन 37 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
भारत में पिछले 9 वर्षों में इतनी सड़कें बना दी हैं कि सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद भारत आज दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। यही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कई सेक्शन पूरे हो चुके हैं। यार अगर देखा जाए तो रोड कनेक्टिविटीज, एयरपोर्ट्स और ट्रेन्स रेलवेज और पे बहुत मतलब काम हाँ, हो रहा है, ट्रेन्स रेलवेज पे। पे सबसे ज़्यादा हमने बेसिकली वीडियोस देखी हुई हैं। अगर हम लोग देखते हैं इंडिया के अंदर एयरपोर्ट्स वगैरह, तो इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं, बहुत बहुत सारे। ज्यादा पाकिस्तान मतलब इंडिया के किसी एक स्टेट के अंदर इतने टोटल एयरपोर्ट हैं जितने जितने पाकिस्तान पूरे में एयरपोर्ट हैं। पाकिस्तान तो इंडिया एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी इनकी बहुत अच्छी है, वो मज़ीद और भी बना रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है रोड्स के ऊपर काम कर रहे, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है एक दिन के अंदर 37 किलोमीटर रोड या पता नहीं 30 माशाल्लाह, किलोमीटर ये तो रोड जो बहुत है ना, अच्छी बात है। हाँ मतलब एक दिन के अंदर बनाने का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसके अलावा भी ट्रेन्स पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सारी की सारी चीज़ों 2047 में इनका काफ़ी हद तक चीज़ें अचीव हो भी जाएंगी, मतलब मुझे ऐसा इंशाल्लाह, लगता है। मुझे भी लगता खैर है कि जैसे काम चल रहा है तेजी से, इंशाल्लाह। हाँ, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मज़े की थी। आप लोगों का जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर हम बताना है। लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।